शांति। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर गीत अभी हम सब ने सुना। पवित्रता के मंत्रदाता तुम पर हमारे एहसान लाखों, हम पर तुम्हारे एहसान लाखों। बाबा ने हम बच्चों पर कितना बड़ा एहसान किया है, जो हमें पवित्रता का मार्ग बताया। बाबा का एहसान हम कैसे चुकाएंगे? उनकी श्रीमत पर चलकर। तो बहुत सुंदर विषय है आज का। अगर हम योग को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो उसका मूल आधार है पवित्रता। बिना पवित्रता के हम अपने योग को शक्तिशाली नहीं बना सकते और न ही वो गहन अनुभूति कर सकते हैं। इसलिए बाबा ने हमें शुरू से ही पवित्रता का पाठ पढ़ाया। पवित्रता ही प्यूरिटी ही रॉयल्टी है, प्यूरिटी ही पर्सनालिटी है। प्यूरिटी है तो पीस और हैप्पीनेस है। बाबा प्यूरिटी पवित्रता पर कितनी मुरलियां चला चुके हैं और शुरू से लेकर के बाबा ने ये मंत्र तो पक्का कराया ही कि बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो। तो पवित्रता के बिना योग नहीं लगेगा। इसलिए कई भाई बहने कई बार ये शिकायत करते हैं कि मन नहीं लगता, योग नहीं लगता, व्यर्थ संकल्प आते हैं, मन भटकता है। और बाबा कहते हैं क्यों मन भटकता है, क्यों योग नहीं लगता, क्यों वह व्यर्थ संकल्प आते हैं? अवश्य पवित्रता की कहीं कमी है। और जब बाबा पवित्रता शब्द कहते हैं तो उसका बहुत विस्तार करते हैं। बाबा कहे कि पवित्रता का मतलब केवल ब्रह्मचर्य नहीं है। दुनिया में तो ब्रह्मचर्य की परिभाषा भी बदल दी है। समझते हैं कि एक नारी सदा ब्रह्मचारी, ये भी पवित्रता की परिभाषा देते हैं ब्रह्मचर्य की, कि तुम्हारी बुद्धि बस एक नारी में ही हो, अनेक नारियों में न हो। तो ये भी ब्रह्मचर्य है। लेकिन बाबा हम बच्चों को बहुत गहराई में ले जाते हैं। उस दिन बाबा ने ये भी कहा कि व्यर्थ संकल्प आना भी अपवित्रता है। इतने हद तक पवित्रता की परिभाषा बाबा बताते हैं। व्यर्थ संकल्प भी ना आए, और शुद्ध तो आए ही नहीं, लेकिन व्यर्थ भी ना आए, तब हमारा गहन योग हो सकेगा। कल आपको बहुत सुंदर क्लास उषा बहन जी ने कराया कि ज्वालामुखी योग कैसे होगा, कब होगा। तो ज्वालामुखी योग होने के लिए पवित्रता तो बहुत बड़ी
कसौटी है। अगर पवित्रता नहीं तो ज्वालामुखी योग तो कभी हो ही नहीं सकता है। और उस पवित्रता की परिभाषा बाबा कहते हैं मन वचन कर्म की पवित्रता। केवल कर्म की पवित्रता नहीं, वचन और मन की भी पवित्रता। अगर मन में भी कोई ऐसे अशुद्ध या व्यर्थ संकल्प आते हैं, ये अपवित्रता है। इतने हद तक बाबा हमें पवित्रता की गहराई बताते हैं। तो ये कैसे संभव होगा? सबसे पहला कदम तो है ही आत्माभिमानी बनना। और हर मुरली में बाबा हमें आत्माभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो, ये बाबा कहते ही है। देही अभिमानी बनने बिना बाबा की याद तो आएगी ही नहीं, क्योंकि शिव बाबा निराकार है, ज्योति स्वरूप है। और अगर हम देह के अभिमान में हैं तो देह अभिमान में होने कारण निराकार की याद तो आ ही नहीं सकती है। साकार है तो साकार की याद आएगी। निराकार की याद तब आएगी जब हम निराकार बनते हैं। बिना निराकार बने हम निराकार को याद कर ही नहीं सकते हैं। अगर हम अपने आप को ये साकार देह देखते हैं तो जो साकार बातें हैं, प्राकृतिक बातें हैं, इस संसार की बातें हैं, वही याद आएगी। और जब हम कहते हैं प्राकृतिक बातें, संसार की बातें, तो संसार की क्या बातें होती है जिसकी याद हमें आती है और हम कहते हैं मन भटकता है? तो हम कह सकते हैं साकार की याद माना इसमें 5 बातें आती है। सबसे पहले व्यक्ति की याद, और जब व्यक्ति की याद है माना उनसे कोई हमारा संबंध है, तभी तो उसकी याद आएगी। हम उसको जानते हैं, पहचानते हैं, उसके विषय में हम बहुत कुछ सोच सकते हैं, उनसे कुछ लेना देना है, तो फिर व्यक्ति की याद बहुत आती है। तो जहाँ व्यक्ति से संबंध है, स्नेह है, तो व्यक्ति की याद आएगी। और वो क्यों आती है? क्योंकि हम भी अपने आप को ये देह रूप देखते हैं। तो एक है व्यक्ति की याद, फिर दूसरा है वस्तु की याद। वस्तुएं भी कितनी याद आती है, वस्तुएं, क्योंकि शरीर है तो शरीर को सब कुछ चाहिए, खाना पीना, पहनना, रहना, न जाने क्या क्या शरीर को चाहिए। तो वो इस संसार की सारी वस्तुएं भी याद आएगी जो आवश्यक है। तो व्यक्ति के बाद वस्तुओं की याद, फिर वस्तुओं से आगे बढ़ो तो वैभवों की याद, इच्छाएं। भले वो आवश्यक नहीं है, वस्तु में तो चलो आवश्यक है, रोटी कपड़ा मकान ये आवश्यक है जीवन जीने के लिए, इसलिए वो याद आती है बातें। भूख लगेगी तो याद आएगा ना भोजन करना है, नींद आएगी तो याद करेंगे कि अब ये बस हमको सोना है। तो ये कोई भी बात इस संसार की जो आवश्यक है वो याद आती है, क्योंकि हम अपने आप को देह देखते हैं और देह के लिए ये ज़रूरी है। लेकिन तीसरा है वैभव, इच्छाएं, जो आवश्यक नहीं है लेकिन इच्छा है, देखा देखी, इनके पास है तो मुझे भी मिलना चाहिए,
इनको मिला तो मुझे क्यों नहीं मिला, जिसमें फिर ईर्ष्या आ जाती है, द्वेष आ जाता है, नफ़रत भी आ जाती है, गुस्सा भी आ जाता है, बहुत कुछ आ जाता है। क्योंकि इच्छाएं तो कभी ख़त्म नहीं होगी, वो तो परछाई की तरह है। परछाई के आप पीछे पीछे हो, परछाई आपके आगे है, तो आप परछाई को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो वो तो और आगे जाएगी। तो इच्छाएं तो परछाई की तरह है और लंबी लंबी होती जाएंगी, क्योंकि इच्छाओं का तो कोई अंत है ही नहीं। और हो सकता है वो इतनी लंबी हो जाए जो आपको डराने भी लगे वो परछाई, क्योंकि परछाई के पीछे जाना माना रोशनी से दूर जाना, और रोशनी से दूर जाना माना अंधेरे के नज़दीक जाना, और अंधेरे के नज़दीक जाना माना परछाई लंबी लंबी होती जाना, और अंधेरा माना अज्ञान। तो अज्ञान का अंधेरा जब मनुष्य के सामने आता है तो वो डरा देता है, परछाई के माफिक डरा देता है। लेकिन जैसे ही हम परछाई को पीट देते हैं और रोशनी की तरफ जाते हैं तो परछाई छोटी छोटी होती जाती है और डर खत्म होता जाता है, रोशनी में जाते हैं और धीरे धीरे वो परछाई, जैसे ही हम प्रकाश के पास पहुँचे वो परछाई लुप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है, और प्रकाश आते ही खुशी आ जाती है। तो बाबा कहते हैं ये वैभवों की याद वो मनुष्य को आखिर डराएगी। चलो मिल भी जाए बहुत सारे वैभव तो फिर डर लगता है, कहाँ रखें, कोई चोर न लूट जाए, कहीं टूट न जाए, कहीं गुम न हो जाए, वो डर भी बना रहेगा, चिंता भी बनी रहेगी, ये सब बातें आएगी और मन तो उसी में भटकता रहेगा। तो पहले व्यक्ति की याद, फिर वस्तु की याद, फिर वैभवों की याद, फिर घटनाओं की याद। इतनी घटनाएं हमारे जीवन में घटती है, इतनी यादें हमारे मन में है, हर पल कोई न कोई बात जो याद आती है, कोई घटना याद आती है, ऐसे हुआ, ये हुआ, वो हुआ, तो घटनाएं। अब उसके लिए कहा जाता है भाई छोड़ो तो छूटो, भूल जाओ, लेकिन भूले कैसे? इतनी बातें हुई है तो भूले कैसे? तो भूल भी नहीं पाते हैं, तो बाबा की याद भी नहीं आती है, इसीलिए व्यर्थ संकल्प आते हैं। इतनी बातें हुई है, इतने लोगों से ये बातें हुई है, तो बाबा कहते हैं दादी गुलजार कितना प्यार से कहती थी कि ये बातें तो आएंगी, बातें तो अंत तक आएंगी, लेकिन बातें बड़ी समझदार है। कैसे समझदार है? जो बात एक बार आई वो उसी रूप में वापस नहीं आएगी, उसी रूप में नहीं आएगी। पहली बात तो ये, और दूसरी बात जो बात आई वो चली भी जाएगी, वो ठहरती नहीं है, लेकिन हम उसको मन में पकड़ के रखते हैं तो ठहर जाती है, बाकी बात तो चली जाती है। इसीलिए वो बातों की याद बाबा कहते हैं ये हमें, हमारे मन को व्यर्थ संकल्पों में भटकाता है। तो इसीलिए कोई भी घटनाएं और उसके बाद है कोई भी स्थान। अब हम कितने देशों में टूर करके आए हैं, आप लोग कहाँ कहाँ गए होंगे भारत में, दुनिया के कोने कोने में। अब गए और सेवा की और बस वापस आए तो भूल गए, अब भूल जाते हैं, कहाँ तक उनको याद करेंगे। कई भाई बहनें आते, बहन जी हम आपसे 10 साल पहले मिले थे,
मिले होंगे, किसको याद है। बहन जी आप हमारे देश में आए थे, हम आपसे वहाँ मिले थे, ये बात की थी, ठीक है होगा। हम ना तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसको याद है ये सब बातें, कहाँ तक हम याद करेंगे। तो क्या मन इसके लिए ही है कि ये सारी बातें याद करो, ये स्थान याद करो, ये घटनाएं याद करो, ये व्यक्ति याद करो, ये वस्तु याद करो, ये वैभव याद करो। इसके लिए तो ये जीवन नहीं है ना। बाबा जब कहते ये ड्रामा है, तो ड्रामा का रील पास हुआ, ख़त्म, वो लिप्त, वो लपेट गया, उसको वो लपेट लिया और गया। फिर अगले कल्प में वो सीन आएगी, वो बात आएगी। तो इस कल्प में हम उसको क्यों याद करें। पूरा हुआ सो पूरा हुआ, लेकिन नहीं, हम याद करते रहते। तो ये जो वाहियात बातें हैं, यादें हैं, वास्तव में ये हमारे मन को मलिन कर देती है। और जहाँ मलिन मन हो गया तो फिर बाबा की याद कैसे ठहरेगी। इसीलिए बाबा की याद किस मन बुद्धि में ठहरेंगी, जिसका मन इतना स्वच्छ हो, शुद्ध हो, पावन हो। नेगेटिव तो नहीं आए, लेकिन व्यर्थ भी नहीं आए। नेगेटिव भी कितना आता रहता है मन में। ये सारी जो भी विकृतियां हैं, विकार है, ये सब नकारात्मक विचार लाता है। यहाँ तक कि बाबा कहते हैं काम वासना, वो तो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन ये काम वासना की शुरुआत कहाँ से होती है। इसकी शुरुआत होती है चमड़ी से। हम कहीं भी जाते हैं तो उस चीज़ को हम छूना चाहते हैं। एक म्यूज़ियम में जाते हैं, वहाँ कितनी चीज़ें रखी रहती है और हर जगह लिखा रहता है कृपया हाथ मत लगाइए, हाथ मत लगाइए। हम पढ़ते भी हैं फिर भी उसको छूते हैं। अगर छू सकते तो आजकल शीशे में रखते हैं और वहाँ रेलिंग लगा देते हैं ताकि कोई नज़दीक न जा सके। तो शीशे में है तो कैसे हाथ लगाएंगे। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें होती है जो खुले में होती है और लिखा रहता है कृपया हाथ मत लगाइए, लेकिन हम क्या करते, पढ़ते भी हैं और हाथ भी लगाते हैं, छूते हैं। भाई देखे तो सही कैसा है, क्या ज़रूरत है, लेना तो है नहीं म्यूज़ियम की चीज़, वो तो सबके लिए, सब देखेंगे, हम क्यों हाथ लगा रहे हैं। लेकिन ये शुरुआत है काम वासना की। और उसका विकराल स्वरूप काम वासना का फिर कहाँ तक पहुँच जाता है। बलात्कार है ना, दुनिया में क्या नहीं हो रहा है। लेकिन है शुरुआत सेंस ऑफ टच, बस छूना उसको। और बाबा कहते हैं आत्मा को देखो। आत्मा को कैसे छुएंगे आप। आत्मा को तो छू नहीं सकते, छू तो क्या देख भी नहीं सकते हैं। छूने की तो बात दूर की बात है। इन आँखों से तो देख भी नहीं सकते हैं। तो जो चीज़ हम देख नहीं सकते उसको छू भी नहीं सकते। इसीलिए अगर वो हमारी दृष्टि होगी तो हमारे अंदर ये पहली पवित्रता आ जाएगी। आत्मा को जब देखते हैं तो पहली पवित्रता, काम वासना को हमने जीत लिया। फिर दूसरी पवित्रता क्या है, क्योंकि विकृतियों के आधार पर ही हमें अपवित्रता का अनुभव होता है। और विकृतियाँ माना ही ये 5 विकार, और 5 विकार माना ही ये 5 इंद्रियाँ। शुरुआत तो इन 5 इंद्रियों से ही होता है ना, कोई भी विकार। तो काम वासना स्पर्श के आधार से। फिर क्रोध देखें तो क्रोध जो मन में वो पनपता है,
वो कैसे दिखाई देता है। हाथ से तो बाद में दिखेगा, मुख से गाली देना वो तो बाद में होगा, लेकिन सबसे पहले जो मन में गुस्सा है वो आँखों से दिखाई देता है। आँखों से पता चलता है इसको बहुत गुस्सा है, क्योंकि वो आँखें दिखाएगा। तो हम कह भी देते भाई आँखें क्यों दिखा रहे हो, मना इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, पर बोला कुछ नहीं है उसने, केवल आँख दिखाई। तो आँख दिखाना भी एक गुस्से का रूप है। और बाबा कहते हैं किसी को भी आँख मत दिखाओ। तो ये आँखें धोखा देती है। दिखाते ना, सूरदास ने तो आँखें ही फोड़ दी कि देखेंगे तो आकर्षण होगा, लेकिन बाबा कहते हैं आँखें फोड़नी नहीं है। आँखें हैं तो जहान है। इस संसार से हमें कहीं जाना थोड़ी है, यहीं रहना है। तो आँखें होगी तो इस संसार में हम बिना आधार के चल सकेंगे, नहीं तो हर एक कोई न कोई आधार चाहिए, क्योंकि दिखाई नहीं देता है। तो संसार को तो हमें छोड़ना नहीं है, आँखें भी है, लेकिन बाबा ने उसके लिए क्या बताया है, आँखें तो है लेकिन देखते हुए नहीं देखो, देखते हुए नहीं देखो, आत्मा को देखो जो दिखाई देती नहीं, पर जो स्थूल चीज़ें भी है उनको देखते हुए नहीं देखो, क्योंकि देखेंगे तो बुद्धि जाएगी। एक मिसाल देते हैं, ये बहुत सारे कई फिलोसोफर्स होकर के गए हैं, दर्शन शास्त्री होके गए हैं फिलोसोफर्स, जिसमें 3 मुख्य बताते हैं, एरिस्टोटल, सोक्रेटिस और प्लेटो। ये 3 कैसे दर्शन शास्त्री थे, बहुत दर्शन उन्होंने लिखा था। तो उसमें दिखाते हैं जो एरिस्टोटल था तो वो रोज़ क्या करता था, मार्केट में जाता था, रोज़ मार्केट में जाता था और दुकानों को देखता रहता था। दुकानों के बाहर कई चीज़ें डिस्प्ले करते हैं, दिखाते ताकि ये दुकान में सब मिलती है, आपको कुछ भी चाहिए ये जो शोकेस में है बाहर, उसको देख करके आप अंदर में वो चीज़ ले सकते हैं। तो वो रोज़ आता था, रोज़ इन दुकानों का जो शोकेस था उनको देखता रहता था, फिर आगे और दुकानों को देखता रहता था, लेकिन कभी अंदर नहीं गया किसी दुकान में। तो जब अंदर नहीं गया तो एक बार एक दुकानदार ने उसको पूछा, रोज़ जाता था, रोज़ अपना 1 घंटा उसमें देता था। तो एक दुकानदार ने पूछ लिया उनसे, क्यों भाई आप रोज़ आते हो, इतना समय देते हो, आपको कुछ चाहिए क्या, आपके पास पैसा नहीं है वो लेने के लिए, आप रोज़ आकर केवल देख के जाते हो, अगर आपको चाहिए कोई बात नहीं, हम आपको दे देंगे, भले पैसा नहीं देना, आप इतना समय देते हो, देखते हो, आप आओ, अंदर आओ और आपको जो चाहिए आप ले लो, भले पैसा नहीं दो। उसने कहा नहीं, मैं इसलिए नहीं आता हूँ। तो अच्छा फिर किस लिए आते हो, अगर आपको कुछ खरीदना भी नहीं है तो किस लिए आते हो, इतना समय क्यों वेस्ट कर रहे हो। तो उसने बड़ा सुंदर जवाब दिया। उसने क्या कहा, मैं इसलिए आता हूँ, ये देखता हूँ कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन अंदर में सोचता हूँ क्या इसके बिना भी मुझे चलेगा, इसके बिना भी मुझे चलेगा, ये अगर नहीं हो मेरे पास तो चलेगा। तो जिस भी चीज़ को मैं देखता हूँ ये अंदर में सोचता हूँ इसके बिना चलेगा, तो अंदर में आता हाँ चलेगा, मुझे कोई ज़रूरत थोड़ी है इसके बिना भी चलेगा। तो इसलिए मैं अपनी परीक्षा लेने आता हूँ कि इसके बिना भी ये चल सकता है, ज़रूरी है कि यही मुझे लेना है, नहीं, आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आवश्यकता तो बस रोटी कपड़ा मकान है ना, और क्या है, और तो कुछ नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य के लिए जो संसार में है सब पर्याप्त है।
आवश्यकता के लिए सब कुछ पर्याप्त है, लेकिन लोभ के लिए नहीं है, लोभ के लिए नहीं है। इंग्लिश में कहते हैं देयर इज एवरीथिंग फॉर वंस नीड बट नॉट फॉर वंस ग्रीड। अब ये लोभी व्यक्ति तो कंगाली है, कितना भी वो लेगा वो कंगाली है, जो भी उसको मिलेगा और चाहिए और चाहिए और चाहिए। बताते ना, एक कहानी सुनाते हैं कि दो व्यक्ति थे, भगवान दोनों पर प्रसन्न हो गए। तो एक से दोनों से पूछा आप क्या चाहते हो? तो एक ने कहा भगवान मुझे इतना दो तो ताकि मैं सबको दे सकूं दे सकूं दे सकूं। और दूसरे ने कहा भगवान मुझे इतना दो मैं सबसे ले सकूं ले सकूं ले सकूं ले लूं लूं। तो एक कही मैं लूं लूं और दूसरा कही मैं दूं दूं। तो भगवान ने दोनों की इच्छा कैसे पूरी की? जिसने कहा मैं सबको देता रहूं उसको धनवान बना दिया, और जिसने कहा मैं लेता रहूं उसको भिखारी बना दिया। हाँ? भिखारी क्या करता है? हाँ? भिखारी क्या करता है? बस साहब दो पैसा दो, साहब पैसा दो, ऐसे हाथ करता है। और देवताओं को कैसे दिखाते हैं? हाँ? हाथ कैसा होता है? या तो ये आशीर्वाद का हाथ है ना, वरदान का हाथ देवियों को दिखाते हैं, या तो फिर हाँ ऐसा आशीर्वाद का हाथ गुरुओं को दिखाते हैं, भाई सिर पर आशीर्वाद किया तो ऐसा, या तो ऐसा या तो ऐसा, या तो जैसे लक्ष्मी का हाथ दिखाते ऐसा, माना वो अशरफियाँ निकल रही है उसके हाथ से। तो ये दाता के हाथ है, ये दाता का हाथ है, ये दाता का हाथ है, ये दाता का हाथ है। और ये किसका हाथ है? हाँ? भिखारी का हाथ। तो भिखारी का हाथ तो अगर देखेंगे तो बुद्धि जाएगी, हाँ ये चाहिए चाहिए। अगर अंदर में पेट भरा है तो कहीं भी आँख नहीं डूबेगी। तो आँखों पर कितना ध्यान चाहिए कि ये आँखें कहाँ जाती है। तो पवित्रता में आँखों पर भी ध्यान चाहिए, किसको देखती है, क्या देखती है, क्या चाहिए। इसीलिए आँखें जो है ये क्रोध का रूप है। अगर नहीं मिलेगा तो गुस्सा आएगा, इच्छा पूरी नहीं होगी तो गुस्सा आता है। इसलिए कामेशु क्रोधेशु कहते हैं। अगर काम को कामना के रूप में भी मानो तो कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध आता है। इसीलिए कोई कामना नहीं, वो काम विकार वो तो है ही है, लेकिन कामना भी एक काम विकार है। ऐसे नहीं कि कामना काम विकार का रूप नहीं है, इच्छा तो है ना। तो आँखों से क्रोध आता है पहले, फिर मुख से आएगा, फिर हाथों से आएगा, फिर टांगों से भी आएगा, लात भी मारते हैं ना। और फिर तो पता नहीं क्या क्या करते हैं, बंदूक उठा करके भी मार डालेंगे, कुछ भी। फिर लोभ कहाँ से आता है? बाबा तो कितना लोभ पर कहते हैं। सिंधी में एक कहावत है, बाबा मुरलियों में कहते हैं, खाऊं खाऊं तेरे पेट में बलाऊं। खाऊं खाऊं ये भी खाऊं खाऊं, हाँ मुख चलता ही रहता है सारा दिन। खाऊं खाऊं तेरे पेट में बलाऊं। पेट में कीड़े होते हैं ना, तो वो भी जो भी हम खाते हैं वो पेट के कीड़े खा जाते हैं। तो सारा टाइम भूख ही लगती रहती है। जिसके पेट में कीड़े होते हैं ना उसको बहुत भूख लगती है। नहीं तो क्यों इतनी भूख लगनी चाहिए? एक बार खा लिया पेट भर गया ना, लेकिन बार बार भूख लगती है। हर बार उनका मुंह चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो खाऊं खाऊं तेरे पेट में बलाऊंगा कीड़े। अब बाबा कहते हैं हाँ ये जीभ का रस ये भी एक विकार है। कल भी बाबा ने कहा, सचमुच हम देखते हैं कि अगर किसको जीभ का बहुत रस है ना, बस टेस्ट ही खाना चाहिए। टेस्ट केवल टेस्ट के लिए, स्वाद के लिए केवल खाते हैं, बस शक्ति के लिए नहीं खाते हैं।
और देखा गया है कि जीभ और पेट दोनों का आपस में मेल नहीं है। जो जीभ को पसंद है ना, वो पेट को पसंद नहीं है। हाँ? बिल्कुल नहीं है। जीभ को खट्टा मीठा तीखा सब चाहिए, पता नहीं क्या क्या डालते रहते हैं, सब प्रकार का स्वाद हो तब मज़ा आता है ना। कोई चटपटी चीज़ खा ली, कहेंगे वाह मज़ा आ गया, हाँ मज़ा आ गया, ये चटपटी चीज़ खा ली, पर वो अंदर जा कर के क्या करेगा? एसिडिटी भी लाएगा, गैस भी लाएगा, पेट दर्द भी होगा, हाँ न जाने क्या क्या होगा, बट मज़ा आ गया, उस समय तो मज़ा आ गया। तो ये जीभ पर ही खाली वो स्वाद होता है, बस अंदर में स्वाद नहीं है। आपकी जो भोजन की नली है, पेट है, इस और जो आते हैं उनमें कोई स्वाद थोड़ी होता है, स्वाद का अनुभव थोड़ी होता है, स्वाद केवल यहाँ तक ही होता है बस। और उस स्वाद के लिए हम पूरे सारे शरीर की जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उसको बिगाड़ रहे हैं। तो देखो ये लोभ है। और अगर ये लोभ अगर होगा, खाऊं खाऊं खाऊं, तो बाबा कहते अंत में भी यही याद आएगा। और सचमुच ऐसे होता है। किसी को स्वाद ही पसंद है तो अंत के समय वही चीज़ चाहिए, उनको वही चीज़ चाहिए। हाँ? एक बहन का मिसाल है, प्रैक्टिकल में हमने अनुभव किया। प्रैक्टिकल में वो उसको सीताफल बहुत पसंद था। सीताफल चलो फल है, अच्छी चीज़ है, सीताफल है, लेकिन वो तो सीज़न में मिलता है, ऐसे थोड़ी है बिना सीज़न के मिलता है, कभी भी मिल जाता है। चलो आजकल विदेशों से भी कहीं से आ जाता हो, पर ऐसे सहज तो नहीं मिलता है हर सारा साल। लेकिन सीताफल चाहिए, सीताफल। अब उसके मरने की घड़ी आई, उसको हाई डायबिटीज़ बहुत कुछ था, शुगर बहुत कुछ, लेकिन वो कहे हाय मुझे सीताफल चाहिए, सीताफल चाहिए, सीताफल चाहिए। अब बताओ कहाँ से लाएंगे बेचारे उसके परिवार वाले सीताफल? बहुत ढूंढा, नहीं मिला, नहीं मिला, आखिर सीताफल सीताफल करके शरीर छोड़ दिया। अब बताओ तो क्या हुआ होगा? अगले जन्म में सीताफल ढेर मिले होंगे ऐसे क्या मिला होगा? वंचित ही रही होगी, क्योंकि अंत मते सो गते, अंत की जो मति होगी वैसे ही वो उसी वियोग में ही शरीर छोड़ दिया। कई व्यक्तियों के वियोग में शरीर छोड़ते हैं। तो देखो बाबा कहते हैं कि अंत में और कोई याद न आए, ये भी एक बहुत बड़ी कसौटी है अपने जीवन के लिए कि कैसे हम इन सब से परे रहें। तो लोभ कई चीज़ों का होता है। उस दिन भी बाबा ने कहा कपड़ों का भी लोभ होता है, जूतों का भी लोभ होता है। इतने जूते चाहिए, कितने जूते चाहिए पहनने के लिए? पूरा कबर्ड जूतों से भरा हुआ। एक टाइम पर एक ही तो जूता पहनेंगे ना, एक ही पैर पहनेंगे कि 10 जूते एक दो के ऊपर पहनेंगे? एक ही तो ड्रेस पहनेंगे कि 10 ड्रेस एक साथ पहनेंगे? कितना खाएंगे? पेट तो एक ही होता है। हाँ, पेट को तो ज़्यादा चाहिए नहीं, बाकी पेटियाँ जितनी भर लो, पेटियों का तो कोई अंत ही नहीं है, बाकी पेट को तो ज़्यादा चाहिए नहीं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये भी एक विकार है, ये भी वास्तव में पवित्रता नहीं है। फिर देखो मोह, मोह की कौन सी इंद्रिय है? ये नाक। स्पर्श करना ये काम वासना, परंतु चलो स्पर्श करके फिर उसको नाक से रगड़ना, उसकी स्मेल लेना, उसकी दुर्गंध लेना या गंध लेना, उसको सूंघते रहना, ये मोह की निशानी। जिससे मोह होता है ना, उसको ऐसे गले लगते हैं, ऐसे पकड़ लेते हैं, उसको सूंघते रहते हैं। मोह की निशानी है। प्रेम एक सुंदर चीज़ है। प्रेम तो हम दृष्टि देकर भी अनुभव कर सकते हैं, दे सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन जहाँ ये इंद्रियों का प्रभाव पड़ गया वो विकार बन जाता है। और अहंकार कान, किसी ने मेरे लिए कुछ बुरा कहा
और मेरे कान तक वो पहुंच गई बात कि मेरे लिए ऐसे कहा, बस कान खड़े हो जाते हैं। इसने मेरे लिए ऐसे कहा, क्या समझता है? अपमान महसूस हुआ, और अपमान महसूस होना माना अभिमान है। जहाँ अभिमान है वहाँ ही अपमान है। अगर अभिमान नहीं है तो अपमान कभी महसूस नहीं होगा, क्योंकि अगर उसी ने कुछ ऐसे गलत बोला भी, चलो सही नहीं है, चलो सही भी हो सकता है, पर मैं स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ कि मैं ऐसा बुरा हूँ, अभिमान है ना, तो क्या होगा? फिर ये सारे विकार आ जाएंगे। इसलिए बाबा कहते एक विकार भी अगर है, वो पवित्रता की कमी है, तो मन तो उसमें जाएगा, भटकेगा, कभी लगेगा नहीं। फिर व्यर्थ संकल्प आते हैं, अशुद्ध आते हैं, ये आते हैं। बाबा पवित्रता की इतनी बड़ी ऊंची स्थिति बताते हैं, ऊंचा वो स्थान बताते हैं, जो बाबा कहे स्वप्न में भी अपवित्रता न हो, केवल कर्म में न हो, मन में न हो, चलो वचन में नहीं है, पर स्वप्न में अगर आ जाता है, ये भी पवित्रता नहीं है। क्योंकि स्वप्न हमारे हाथ में नहीं है। भले हमारे हाथ में नहीं है, हम कोई स्वप्न को बुलावा नहीं लाते करते कि आओ ये स्वप्न मुझे मिलना होना चाहिए, ये स्वप्न मुझे देखना है, नहीं, वो तो अपने आप आता है। लेकिन स्वप्नों का आधार भी क्या है? स्वप्नों का आधार भी अंदर के संस्कार है। अंदर के संस्कार वो स्वप्न रूप में आते हैं। हमसे कई पूछते हैं, बहन जी आपको स्वप्न आते हैं? मैं कहती हूँ आते हैं, हर एक को आते हैं, क्यों नहीं आते हैं। पर मैं कौन से स्वप्न देखती हूँ? मैं 10,000 के सामने भाषण कर रही हूँ ये मैं स्वप्न देखती हूँ। इतनों के आगे भाषण किया, और ये हम और कैसे बेहद के आत्माएं बैठी है, भगवान के सब बच्चे हैं, तो एकदम बेहद की स्थिति का अनुभव होता है। स्वप्न तो क्यों नहीं आएंगे? लेकिन अगर स्वप्न दोष आया, समझो ये काम वासना का ही सूक्ष्म रूप है, क्योंकि वो संस्कार में अभी तक है। इसीलिए बाबा हम बच्चों को कहते, बच्चे देही अभिमानी बनो। तो देही अभिमानी बनना ये पहली स्टेज है पवित्रता की। देही अभिमानी बनो, क्योंकि आत्म अभिमानी बनने से ही हम बाबा को याद कर सकेंगे। इसीलिए अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, बाबा कहते हैं। देह समझने से याद बाबा की नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। दूसरों को आत्मा देखो। हमारे ब्रह्मा बाबा ने कितना पुरुषार्थ किया। हाँ, ऐसे ही थोड़ी ब्रह्मा बाबा बने, ऐसे ही थोड़ी कर्मातीत बने, संपूर्ण बने। शुरू से कैसे पुरुषार्थ किया ब्रह्मा बाबा ने। बाबा को भी कोई गृहस्थी थे, परिवार था बाबा का, बेटे बहू थे, बेटी थी, ये पोते नाते थे, बहुत कुछ था, इतना बड़ा परिवार था, इतनी बड़ी बिजनेस थी बाबा की। लेकिन एक धक से कैसे छोड़ा? एक धक से छोड़ा। किस आधार पर? शिव बाबा ने कहा तुम आत्मा हो, ये सबको आत्मा देखो, आत्मा देखो। तो बाबा को तो नशा चढ़ गया, और क्या करते थे बाबा? दीवारों पर लिखते थे, क्योंकि घर में रहते थे। बाबा की लौकिक युगल थी यशोदा माता। हाँ, बाबा लिखते थे दीवारों पर, यशोदा आत्मा है, यशोदा आत्मा है, यशोदा आत्मा है, ताकि यशोदा भी पढ़े कि वो आत्मा है, और बाबा को इस रूप में न देखे ये मेरा पति है, पर ये भी एक आत्मा है, तो मैं भी एक आत्मा हूँ। तो यशोदा आत्मा है, उनको भी पाठ पढ़ाता था। फिर बाबा का अपने लौकिक बहू में बहुत मोह था, दादी ब्रिजेंद्रा, बहुत मोह था, बहुत सुंदर थी, बहुत ऊंचे परिवार की थी। और बाबा तो जौहरी थे, तो हीरों की जवाहरातों के वो गहने बनाते थे।
राजाओं महाराजाओं के पास ले जाते थे, अपनी बहू को ले जाते थे उनको सजा करके, क्योंकि रानियां तो दुकान में नहीं आएगी खरीदारी करने, तो राजा लोग इनको बुलाते थे अपनी दुकान पर कि हमारी महारानी के लिए हमको हीरों के जेवर चाहिए, हीरे जवाहरातों के जेवर चाहिए। तो बाबा जाते थे, अपने बहू को लेकर जाते थे और उनको पहना करके ले जाते थे, और वो रानियों के पास जाती थी और मतलब महाराजा बुलाते थे, तो वो जब रानियां उनके गहने देखती थी तो बहुत अच्छा लगता था और कहती थी मुझे ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही हार चाहिए, ऐसा ही कान का कुंडल चाहिए, ऐसे ही ये चाहिए, ऐसे ही ब्रेसलेट चाहिए, क्योंकि वो देखती थी उसके ऊपर पड़ा है। तो बाबा का बहुत मोह था उसमें, बहू में, ब्रिजेंद्रा दादी तो उस पर एक धक से कैसे छोड़ा जब बाबा ने छोड़ा। लेकिन वो मोह तो कोई इतना सहज नहीं है जाना, तो बाबा लिखते थे दीवारों पर, राधिका उनका नाम था, राधिका, राधिका आत्मा है, राधिका आत्मा है, क्योंकि उनका भी बहुत मोह था बाबा में, पति से ज़्यादा ससुर में मोह था, और ससुर के आगे तो वो घूंघट भी निकालती थी, लेकिन बाबा को पसंद नहीं था कि कोई घूंघट निकाले, क्योंकि नारी शक्ति के लिए, नारियों के प्रति बाबा को पहले से ही बहुत सम्मान था। तो बाबा कहते थे क्यों ऐसे घूंघट निकालती हो, तो इसीलिए घूंघट निकालना भी बाबा ने बंद करवाया, नहीं तो उस समय हैदराबाद सिंध में सब माताएं घूंघट के इससे साथी होती थी। लेकिन बाबा ने मोह को एक धक से ख़त्म किया, एक धक से दृष्टि बदल गई, तो उन सब परिवार वालों की भी दृष्टि बदल गई। हीरे जवाहरात तो बाबा को पत्थर दिखाई देने लगे। तो देखो बाबा के जीवन में एक धक से परिवर्तन आया, और उसके बाद परिवार में भी आया, क्योंकि बाबा को देखते थे, बाबा तो बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां करते थे, राजाओं महाराजाओं को बुलाते थे और अंग्रेज़ों को बुलाते थे, क्योंकि अंग्रेज़ों का ज़माना था, अंग्रेज़ राज्य करते थे भारत पर। लेकिन बाबा को जैसे ये ज्ञान मिला, सब कुछ एक सेकंड में छोड़ दिया। शिव बाबा ने कहा ये सब माताओं बहनों के नाम पर कर दो, विल कर दो। बाबा ने आगे पीछे कुछ नहीं सोचा, तभी तो नंबर 1 बन गए। इसलिए बाबा कहते हैं ये इतनी ऊंची पवित्रता की स्थिति चाहिए। और कैसे बाबा एकांत में बैठ जाते थे, एकांत, एकाग्रता एकांत में होती है। तो पहली अवस्था है देही अभिमानी अवस्था, जिससे पवित्रता आरंभ होती है। फिर दूसरी अवस्था है जिसको बाबा कहते हैं विदेही अवस्था। बाबा विदेही अवस्था की बहुत बातें करते हैं, और मिसाल बाबा कौन सा देते हैं, राजा जनक का, विदेही राजा जनक। तो विदेही माना शरीर है, पता है ये शरीर है, दुनिया को देख भी रहे हैं, लेकिन नष्टो मुआ है। महलों में रहते हैं परंतु महलों से मोह नहीं है, महलों से मोह नहीं है। इसको कहेंगे विदेही अवस्था। बताते हैं ना कि कई जो सन्यासी लोग भी राजा जनक से ईर्ष्या करते थे कि ये राजा है और राजाई में रहता है और इसका इतना मान है, सन्यासियों से भी ज़्यादा मान राजा जनक का है। हम तो सन्यासी, हमने तो छोड़ दिया, तो हमारा मान ज़्यादा होना चाहिए, पर इनका मान हमारे से भी ज़्यादा है। तो एक सन्यासी ने परीक्षा ली उनकी, सोचा मैं परीक्षा लेता हूँ, तो कहा आपके विदेही इतने बड़े महल में रह कर के आप कैसे विदेही रहते हो। तो राजा ने उनको तो राजा जनक ने उनको दीपक दिया कि जाओ ये दीपक के सारे मेरा महल देख कर आओ। है ना, कहानी सुनी आपने। परंतु ये ध्यान रखो कि ये दीपक बुझे नहीं, दीपक बुझना नहीं चाहिए। पर महल का अवलोकन करके, उस समय लाइटें वाइटें तो कुछ होगी नहीं, दीपक ही जलते होंगे। तो ये आप ले जाओ। अब
दीवा बुझ रहा था, हवा के झोंके आ रहे थे, तो बार बार वो दीवे को ही ध्यान दे रहा था कि ये दीवा बुझे नहीं, बुझे नहीं, और उसको परिध्यान करके फिर महल का अवलोकन करके आ गया। तो राजा जनक ने पूछा, मेरा महल देखा? तो कहा, देखा ज़रूर, लेकिन ध्यान तो दीपक पर ही था। तो कहा, बस मैं भी ऐसा ही करता हूँ। तो किसको कहेंगे विदेही राजा? हाँ, सब कुछ देखते हुए भी ध्यान केवल आत्मा पर, बस। और यही ब्रह्मा बाबा ने किया, तो वो विदेही राजा बन गया। छोड़ा कुछ नहीं, परिवार को नहीं छोड़ा, धन संपत्ति माताओं बहनों को विल कर दिया। और अगर बाबा उस समय ये विल नहीं करते, जो उनके पास संपत्ति थी, तो इतना बड़ा यज्ञ आज कैसे खड़ा होता। तो पहला बीज तो ब्रह्मा बाबा का पड़ा, और आज ये वट वृक्ष इतना बड़ा ईश्वरीय विश्वविद्यालय खड़ा है। तो परंतु पहला बीज वो ब्रह्मा बाबा का था, इसलिए नंबर 1 चले गए। हाँ, नंबर 1 इसीलिए तो चले गए। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये विदेही अवस्था हमारी होगी, तब ही हम पवित्र कहलाएंगे। फिर विदेही अवस्था के बाद फिर बाबा कहते अशरीरी अवस्था, अशरीरी बनो, अशरीरी बनो। 1 सेकंड में अशरीरी हो जाओ। अव्यक्त बाप दादा की मुरलियाँ इस पर बहुत चलती है। तो अशरीरी बन जाना माना बिल्कुल देह का भान भी न रहे। अभिमान तो क्या, भान भी न रहे। ये तो देह का भान तो रहता ही है, भले अभिमान न रहे, स्वमान भी रहता है। कई ये भी नहीं समझते स्वमान और अभिमान में क्या अंतर है। तो बाबा कहते स्वमान और अभिमान दोनों में बहुत सूक्ष्म अंतर है। अभिमान जो होता है वो सांसारिक वस्तुओं पदार्थों का विशेषताओं का एक रूप होता है। मैं और मेरा, ये अभिमान हुआ। मेरे पास कोई उपलब्धि है तो सांसारिक उपलब्धियों का घमंड, वो अभिमान है। और स्वमान माना आत्मा के गुणों का घमंड, घमंड कहो या भान कहो, आत्मा के गुणों का भान। अगर मैं कहूँ मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो दुनिया की कोई शक्ति मुझे अशांत नहीं कर सकती है, ये मेरा स्वमान है। तो अपने स्वमान में रहना माना अपने आत्मा के गुणों में रहना। इसलिए 3 बार ओम शांति कहते हैं ना, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मेरा पिता शांति का सागर है और मेरा धाम शांति का धाम है। तो 3 बार शांति कहा। अब उस आत्मा को अशांति कैसे हो सकती है? जिसका अपना स्वभाव शांति, जिसका पिता शांति का सागर, जिसका धाम शांति का धाम, वो अशांत कैसे हो सकता है? लेकिन अभिमान अगर आया, मैं केवल करते हैं, तो किसने कुछ कह दिया, अरे तुम तो कुछ भी नहीं हो। अच्छा, तुम ये समझते हो मेरे लिए, मैं अभी दिखाता हूँ क्या कुछ नहीं हो। तो बाहुबल दिखाएगा, अपने हाथों का बल दिखाएगा, बाहुबल। और बाबा कहते हैं तुम स्वमान में रहो, मैं शांत स्वरूप आत्मा। तो कोई अशांत आत्माएं कितनी भी आए, उसको शांति का अनुभव होगा, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आज भी था ना फरिश्ता स्वरूप, वो वाइब्रेशन से उनको अशरीरी बना देंगे। आपकी अशरीरी अवस्था उनको, उसके आधार से वो फरिश्ता अनुभव करेंगे, आपके ऊपर कोई भी वार नहीं कर सकेंगे। लेकिन हम अगर देह अभिमान में है तो अवश्य वो देह को देखते हैं। इसलिए बाबा ने निरअहंकारी शब्द को भी ऐड किया है अलग से। जब बाबा के अंतिम 3 शब्द थे, बच्चे सदा निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी रहना, तो बाबा ने निराकारी तो कहा, लेकिन निर्विकारी के बाद निरअहंकारी क्यों कहा? क्योंकि निर्विकार में अहंकार भी तो आ गया ना।
काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये विकार पांचों ही आ गए निर्विकारी में। लेकिन फिर निरअहंकारी अलग से क्यों कहा? उसका कारण है कि इन सब विकारों की शुरुआत तो अहंकार से ही शुरू होती है, अभिमान से शुरू होती है। पहले होता है भान, फिर है अभिमान और फिर है अहंकार। परंतु अहंकार को ख़त्म करना है तो अभिमान को ख़त्म करना पड़ेगा, भौतिक उपलब्धियों का घमंड। और उसके लिए भान, दे भान से भी न्यारा होना पड़ेगा, जिसको बाबा कहते अशरीरी। और 1 सेकंड में अशरीरी हो जाना, 1 सेकंड में, 2 सेकंड भी नहीं, बाबा कहते 1 सेकंड में। अर्थात उसके लिए कितना अभ्यास चाहिए। जैसे मिलिट्री वाले अभ्यास करते हैं ना, हाँ, परेड करते हैं, तो उस समय उनको रोकना होता है तो क्या कहते हैं? अटेंशन, अटेंशन। 1 सेकंड में उसी समय सावधान कहा और 1 सेकंड में वो वही रुक गए जहाँ भी थे। तो ये भी एक सावधान करने का रूप है, अशरीरी स्थिति। 1 सेकंड में आत्मा देह से न्यारी। और ये बाबा कहते हैं बहुत काल का अभ्यास चाहिए। अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो ये अशरीरी अवस्था नहीं होगी। और अंत का जो पेपर होगा वो इसी पर ही होगा। अंत का 1 सेकंड का पेपर यही होगा कि हम कितना अशरीरी हो गए 1 सेकंड में। व्यक्ति, वस्तु, वैभव, घटना, स्थान, परिस्थितियाँ 1 सेकंड में फुल स्टॉप। अशरीरी, आत्मा अशरीरी हो जाती है, सब भूल जाता है। जैसे आत्मा जब देह से निकलती है तो क्या आप सोचते हो कि उसको याद है? अगर बहुत देह अभिमानी होगी वो आत्मा तो याद आएगी और पीछे बुद्धि जाएगी, कहीं तो भूत बन के भी आ जाते हैं। वरना अगर अशरीरी सहज हो गई तो 1 सेकंड में आत्मा निकली और दूसरे शरीर में प्रवेश हो गई, पिछले जन्म का सब भूल गया, सब भूल गया। तो अशरीरी माना बिल्कुल 1 सेकंड में सब कुछ और भूल जाए, बस मैं आत्मा, बाबा की संतान, परम धाम वासी, बस घर जाना है, घर जाना है, घर में पहुंच जाओ बस। कोई भी पीछे की बात हमें खींचे नहीं। अगर वो खींचती है इसका मतलब अभी हम निरअहंकारी नहीं बने हैं, देही अभिमानी नहीं बने, अशरीरी नहीं बने। फिर वही बातें पीछा करेगी, वही बातें आपके पीछे पीछे आएगी, परछाई की तरह आपके पीछे पीछे आती रहेगी, वो छोड़ेगी नहीं। परंतु आप प्रकाश की तरफ मुंह मोड़ो तो आप प्रकाश के पास पहुंच गए, परछाई खत्म। इसलिए बाबा हम बच्चों को ये अभ्यास करवाते हैं कि अंत में इसी पेपर में पास होना है, 1 सेकंड का पेपर, अशरीरी, बस एक बाबा दूसरा न कोई। लेकिन बहुत काल का अभ्यास चाहिए। और उसके लिए क्यों अभ्यास बहुत ज़रूरी है? क्योंकि हर समय हमको तैयार रहना है। ऐसे नहीं कि चलो थोड़ी देर के बाद हो जाएगा, नहीं। मिलिट्री वाले क्या करते हैं, मुझे याद है मैं लद्दाख गई थी, लद्दाख, और बिल्कुल वहाँ चाइना बॉर्डर एकदम नज़दीक है, तो कभी भी आक्रमण हो सकता है। तो वहाँ जो हमारे सैनिक है, सचमुच उनका त्याग देखने जैसा है। वो रात को जब सोते हैं ना तो अपनी मिलिट्री की, आर्मी की ड्रेस भी पहन के सोते हैं, जूते भी पहन के सोते हैं, क्योंकि 1 सेकंड में उनको बुलावा आएगा, चलो। तो क्या ड्रेस चेंज करेंगे? नाइट ड्रेस पहन की हुई और उतार करके आर्मी की ड्रेस पहनेंगे, जूता उतारा होगा तो क्या जूता पहनने लगेंगे? उसमें भी 10 मिनट लग जाएंगे।
तो 10 मिनट तो क्या 1 मिनट भी नहीं लगना चाहिए। जैसे बुलावा आया उसी समय भागो। और वो तब होगा जब बिल्कुल सोते ही ऐसे है, ताकि अगर सोना है तो बस बैठे बैठे भी सो जाएंगे, क्योंकि कभी भी बुलावा आ सकता है, कभी भी आतंक फैला सकते हैं। तो सचमुच हमने देखा। तो हम वहाँ गए थे, उनका मिलिट्री कैंप में गए थे, लेक्चर था। तो बता रहे थे अनुभव कि हमको एवर रेडी रहना पड़ता, एवर रेडी। कभी भी बुलावा आए तो देखो, बाबा कहते हम बच्चों को भी तो ऐसे ही बुलावा आएगा, ऐसे ही आएगा ना, ऐसे ही आएगा या बोलकर आएगा यमदूत, मैं आ रहा हूँ 5 मिनट के बाद। फटाफट 1 सेकंड में आत्मा उड़ गई, पंछी उड़ गया। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं हार्ट फेल सबसे अच्छा तरीका है मौत का। किसी से हमने कोई भी मेहनत नहीं ली, किसी से हमने सेवा नहीं ली, अचानक हार्ट फेल हुआ, ख़त्म, उड़ गई आत्मा। सबसे अच्छा मौत। और उनसे भी अच्छा मौत तो नींद ही में, पता ही नहीं चला पता ही नहीं चला। तो देखो ऐसे भी है। हम आपको बताएं, हमारी संतरी दादी थी। संतरी दादी वो रोज़ 3 बजे उठती थी, रोज़ 3 बजे। संतरी दादी बाबा की पर्सनल ध्यान मना दादी थी, जो ध्यान में जाती थी, पर्सनल संदेशी थी। बाबा को कुछ भी पूछना होता था तो संतरी दादी बाबा के साथ ही होती थी। और बाबा उनको कहते थे जाओ वतन में जाओ, बाबा से ये पूछ के आओ, बाबा से पूछ के आओ। तो बस बाबा उनको दृष्टि देते थे, बस 1 सेकंड दृष्टि दी और उड़ गई। और बाबा कहते थे गो सून कम सून, बाबा उनको कहते थे बस जल्दी जाओ जल्दी आओ। तो ये गो सून कम सून की टोली देते ना, वो 3 चीज़ें देते थे, इलायची और बादाम और मिश्री। तो इलायची बादाम मिश्री 3 चीज़ें बाबा देते थे, फिर दीदी देती थी, फिर दादी जी देते थे। अभी तो बहुत हो गए हैं तो कहाँ सबको दे सके। तो इसीलिए तो वो गो सून कम सून ये शब्द कहाँ से शुरू हुआ, जब बाबा संतरी दादी को कहते थे बच्ची जाओ बाबा के पास जाओ वतन में और बाबा से पूछ के आओ, गो सून कम सून, जल्दी आ जाओ वापस। और सचमुच बाबा ने दृष्टि दी, वो उड़ी और उड़ गई और बाबा के पास गई वतन में। और जो बात बाबा ने कही वो बाबा को कही और बाबा से जवाब लेके 1 मिनट में आ गई, 1 मिनट में आ गई। तो उसको कहते थे गो सून कम सून दादी जाना और तुरंत आना। तो इसीलिए क्योंकि अशरीरी बनने का अभ्यास था उनको, 1 सेकंड में अशरीरी बनने का। और रोज़ सुबह 3 बजे उठती थी, रोज़ 3 बजे बिना नागा ज़रूर उठती थी और बाबा की याद में बैठती थी। तो मधुबन में थी वो, और कैसे सवेरे 3 बजे उठी और फिर थोड़ा उसको लगा होगा कि मैं थोड़ा लेटूं। और वैसे नहीं तो 3 बजे उठ जाती थी। तो जो उनको संभालती थी बहन, वो गई वॉशरूम गई और फिर थोड़ा लेटी और 4 देखा तो अभी तक उठी नहीं 4 बजे। तो जब उठाने गई तो वो तो ओम शांति, आत्मा तो चली गई, मानो वो नींद में ही गई, पता ही नहीं चला, क्योंकि अशरीरी होने का अभ्यास था ना उसको, अशरीरी होने का अभ्यास। तो बिना कोई कष्ट के आत्मा ऐसे उड़ गई। सचमुच हमने देखा, रात को हम लोगों से कितना अच्छी तरह बैठी, वो खूब बाबा की बातें सुनाई। मधुबन में इंद्रप्रस्थ में दादी जानकी जा रहती है, वहाँ निर्मल शांता दादी भी रहती थी, दोनों साथ में आते थे। और सवेरे 4 बजे पता चला वो तो उड़ गई आत्मा। अब ये है अशरीरी अवस्था। जैसे मक्खन से बाल, पता ही नहीं चला, मक्खन में बाल अगर हो तो कैसे निकलता है 1 सेकंड में। रोटी में बाल अगर आ जाए तो कैसे निकलता है, टूट टूट करके, ज़रा 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 टूट करके निकलता है। तो अगर आत्मा ऐसे दुखी, एकदम टाइट कपड़ा पहना हुआ हो तो कैसे उसको उतारेंगे। चूड़ीदार पहनते ना तो इतना सहज थोड़ी उतरता है, धीरे 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 उसकी जो वो होते हैं सले वो निकालना पड़ता है, तब जाके वो चूड़ीदार पैजामा निकलता है। और ढीला कपड़ा हो तो कैसे निकलता है, सहज।
1 सेकेंड में। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये वस्त्र को ढीला करते जाओ, करते जाओ। मैं अशरीरी आत्मा, अशरीरी पिता की संतान, इसको कहेंगे निराकार बन के निराकार को याद करना। मैं बिंदु, बाबा बिंदु और ड्रामा बिंदु, ये तीनों बिंदु याद है तो सहज ही हम अपनी योग साधना में सदा आगे बढ़ते रहेंगे और यही सच्ची पवित्रता है। ठीक है? अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम सब इसी स्थिति का अनुभव करेंगे, सच्ची पवित्रता का अनुभव करेंगे, जिसमें निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी स्थिति हो। तो सीधा बैठेंगे। पहले तो अंतर में बहुत खुशी लाओ। खुशी बहुत ज़रूरी है, अंदर में खुशी लाना। अगर अंदर में कोई चिंता होगी, कोई डर होगा, कोई भी प्रकार के प्रश्न होंगे, कुछ भी होगा, तो फिर योग नहीं लगेगा। परंतु खुशी, कौन सी खुशी? मैं किससे मिलन मनाने जा रही हूँ? जिनसे मेरे सर्व संबंध है, जो मेरा सदा का प्रीतम है, जो अमर पतियों का पति है। मानो कि जो भी आपको प्यारा संबंध लगता है, वो प्यारा संबंध बुद्धि में रख करके पहले बाबा को याद करो और उसी के आधार से अशरीरी बन जाओ। एक संकल्प मन में लाओ कि अभी मुझे बस एक बाबा, दूसरा न कोई बुद्धि में आए। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। मेरे सर्व संबंध केवल एक बाबा से है, मैं और मेरा बाबा। शिव बाबा भी निराकार, मैं आत्मा भी निराकार। बिंदु आत्मा। तो जितनी ही खुशी उतना ही हल्कापन, क्योंकि बिंदु का तो कोई बोझ ही नहीं है। बिंदु बन जाओ, बिंदु को याद करो और बिंदु लगाओ। तो पहले बिंदु बन जा, माना मैं आत्मा भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ। भ्रकुटी मेरा सिंहासन है। इस शरीर के शीश पर विराजमान, आज्ञा चक्र पर विराजमान, जहाँ से बाबा की सब आज्ञाएं मुझे प्राप्त होती। सर्वशक्तिवान शिव बाबा की संतान, शिव बाबा की शक्ति की किरणें मुझ आत्मा को मिल रही है। मैं शांति, शक्ति
शक्ति के सागर में विलीन हो रही हूँ। चले जाइए शांति के सागर के तले में। महसूस कीजिए वो एकाग्रता। एक ही संकल्प में स्थित होना। एक बाबा दूसरा न कोई। बिंदु में सिंधु को देखना। एक बेहद स्थिति। इतना हल्कापन, कितना न्यारापन।
शिवं सुन्दरं मैं हूँ रचना सत्यं शिवं सुन्दरं मैं हूँ रचना प्रभु चाँद सा है तो मैं चाँदनी हूँ मैं जगमगाती यूं ही झिलमिलाती सदा मुस्कुराती मैं मस्तक मणि हूँ प्रभु प्रेम से मेरा रोशन जहाँ है प्रभु प्रेम से मेरा रोशन जहाँ है मगर अपने इस तन में मैं रोशनी हूँ मैं जगमगाती यूं ही झिलमिलाती सदा मुस्कुराती मैं मस्तक मणि हूँ सदा मुस्कुराती मैं मस्तक मणि हूँ इस संसार में जो कुछ भी है सब नश्वर है सब कुछ विनाशी है सब कुछ परिवर्तनशील है केवल मैं आत्मा और शिव बाबा मैं तो अजर अमर अविनाशी हूँ ये शरीर भी नश्वर है ये शरीर भी साथ नहीं चलेगा मैं तो उड़ चली बाबा के वतन में मुझे कुछ नहीं चाहिए देखते हुए भी नहीं एक बाबा से है तुम्ही संग खाऊं तुम्ही सब पीऊं तुम्ही संग रास रचाऊं शांति 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 शांति
दया सिंधु की स्नेह में डूबी इतना आनंद पाए। दया सिंधु के स्नेह में डूबी इतना आनंद पाए। बनकर बिंदु उन लहरों में लवलीन हो जाए। दया सिंधु के स्नेह में डूबे इतना आनंद पाए। सुख के रंग से रंग गया जीवन, पुलकित है मन जैसे मधुवन। सुख के रंग से रंग गया जीवन, पुलकित है मन जैसे मधुवन। गहरी में खो जाए यादों में हम जब से सवाए। बाबा बाबा गूंजे जहन में अंतर मन ये मेरा मुस्कुराए। बनकर बिंदु उन लहरों में लवली हो जाए। दया सिंधु के स्नेह में डूबे इतना आनंद पाए। सतत स्मरण ही करे निरंतर, मधुर मिलन का मधुरस पीकर। सतत स्मरण ही करे निरंतर, मधुर मिलन का मधुरस पीकर। चिंतन है ये चित्त के अंदर, धन्य हुए प्रभु यादों में जीकर। जीवन कर दी है समर्पण, हम प्रभु की पालना पाए। बनकर बिंदु उन लहरों में लवली हो जाए। दया सिंधु के स्नेह में डूबी इतना आनंद पाए। दया सिंधु के स्नेह में डूबी इतना
दया